ओम शांति। दादी जी की विशेष क्लास है, जानकी दादी जी की। ज्ञान सूर्य के सामने बैठने से हमें प्रकाश मिलती है। और विशेष उन्होंने कहा स्वचिंतन और ईश्वरी चिंतन में रहो। स्वचिंतन और ईश्वरी चिंतन में रहो। जैसा कर्म हम करते हैं, जो करते हैं और भी देख करके वही करते हैं। तो जितना ज्ञान अति सूक्ष्म है, उतनी सूक्ष्म चेकिंग और चेंजिंग चाहिए। चेक किया, चेंज हो गए, ऐसा ज्ञान कहता है। ज्ञान जो मिला वो जीवन में आया तो बाप कहता वहा बच्चे वहा ड्रामा वहा। अंदर कोई भी लीकेज है तो योग लग नहीं सकता, छेद है तो कोई योग नहीं लग सकता। औरों की याद आती है तो शक्ति मिल नहीं सकती। आत्मा परमात्मा शक्ति खींचती रहे, उसी आधार से आत्मा प्रकृति को चलाती रहे। क्योंकि आत्मा शरीर दोनों को सतो प्रधान बनाना है। तो जैसे हमारा बाबा वैसे हमको करना है। किसी को देकर कुछ नहीं करने का है, जो बाबा ने किया वही करना है। ऐसा हमको बाबा का सपूत लाडला सिक्की लदा बच्चा बनना है। जिसको जैसा बनना है वैसा ही चिंतन करना है। सारा दिन अपने चिंतन और भावना को देखो, दृष्टि में देखो, एक बाबा ही बसता है। जैसे चित्रकार की बुद्धि में एक्यूरेट मूर्ति बनाने का रहता है, वैसे बाबा हमारी मूर्ति बना रहा है। हर बात में फॉरगिव करना ये मान का पुण्य कर्म है। किसी की कमी को अपने अंदर रखेंगे तो हमारे फेस पर वो है क्या बात आएगी। औरों को देखेंगे तो वो बात हमने किसको सुनाई तो हमारे अंदर क्या चलता तो स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन सच्चा पुरुषार्थी जो होता है वो अपनी कमी को निकालने की कोशिश करता है, उसका वर्णन नहीं करेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। जिसमें जो कमी हो वो ग्रहचारी दूर हो जाए। अपनी स्थिति में कोई विघ्न ना पड़े। कोई मनमत पर चलता कुछ भी करता तो भी बाबा कभी ये नहीं कहेगा कि इसको ये सजा मिलनी चाहिए। वो माता पिता टीचर सखा का पार्ट बजाता, सतगुरु रूप में श्रीमत का डायरेक्शन भी देता और सच्चा बच्चा अच्छा बच्चा भी कहता। अगर कोई भूल करके छिपाता है तो भी बाबा समझाएगा, पर ये कभी नहीं कहेगा इसको सजा मिले। बाबा कहेगा ये मेरा काम नहीं है। माँ का काम, बाप का काम, शिक्षक का काम, सतगुरु का काम करता है। पर हर एक के कर्म का हिसाब किताब हिसाब में खुद नहीं जाता, अपने को फ्री रखता। शिव बाबा तो समय पर आके अपना पार्ट बजा के जाता, बच्चों को नॉलेज देता। जो जितनी धारणा करते वो उतना सुधर जाते। हाँ, याद करते हैं तो उनके पास पाप नाश होते, कर्मों की गुह्य गति समझाते। परंतु अच्छी तरह से ध्यान रखो कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसे सजा खानी पड़े। ध्यान से जो अमृत वेला करता है, मुरली सुनता है, बाबा उसमें बल भरता है। याद माना क्या, हमको एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। हमारी याद ऐसी हो
जो अवस्था परिपक्व हो। बाबा को याद करने से अवस्था मजबूत होती है, बात खत्म हो जाती है, चिंतन चलता ही नहीं। बात को याद करते तो बाबा याद आता ही नहीं। बात में बात ऐसी याद आई, जब तक रोएंगे नहीं तब तक वो बात भी नहीं छोड़ेगी। तो हमें एक अच्छा मिसाल बनना है। मुझे पढ़ाने वाला कौन, इस नशे में रहना है। तो याद रहे कि मेरी ऐसी लाइफ को बनाने वाला कौन, इसको चलाने वाला कौन, जिसके पास शक्तियों का स्टॉक होता है, उसको फुल स्टॉप लगाना आता है। जिसको फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं। सर्वशक्तिवान की शक्ति काम तब करती है जब और कोई चिंतन ना चले। लॉ और ऑर्डर में रहने वाला सेवादारी स्वतः अंदर ध्यान रखता है कि हमें निराकारी स्थिति में रहना, निर्विकारी बनना है और सबके साथ मिलजुल कर चलते निरहंकारीपन का सबूत देना है। अच्छा, ओम शांति।